क्या जिन्न होते हैं? ये सवाल रहस्य और उत्सुकता से घिरा हुआ कई पीढ़ियों से गूंज रहा है, इंसानी कल्पना को मोहित करता है और अनगिनत बहसों को जन्म देता है। जिन्न का अस्तित्व, जिन्हें अक्सर जिन्न या आत्माओं के रूप में अनुवादित किया जाता है, विभिन्न संस्कृतियों में लोक कथाओं, पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में गहराई से समाया हुआ एक विषय है। प्राचीन अरेबियन रातों से लेकर आधुनिक समय की फुसफुसाहट तक जिन्न की गूढ़ दुनिया हमें मोहित और चकित करती रहती है। लेकिन क्या ये अलौकिक प्राणी सचमुच मौजूद हैं या ये हमारी सामूहिक कल्पना की मात्र उपज है? हमारे साथ जुड़े, जैसे हम जिन्न के मनोरम दायरे में उतरते हैं, उनके स्वभाव, उत्पत्ति और मानव जीवन पर उनके कथित अस्तित्व के प्रभाव की खोज करते हैं। पूरे इतिहास में दुनिया भर की संस्कृतियों ने अलौकिक संस्थाओं में विश्वास किया है जो मानवता के साथ मौजूद हैं। ये प्राणी एक अनदेखे दायरे में रहते हैं जो अक्सर मानवीय दुनिया के साथ सूक्ष्म और गहन तरीकों से बातचीत करते हैं। जिन्न की अवधारणा की जड़ें इस्लाम से पहले की अरब मान्यताओं में है, लेकिन इस्लामी धर्म में इसे महत्वपूर्ण महत्व प्राप्त है। यह यात्रा हमें जिन्न पर इस्लामी दृष्टिकोण, सृष्टि की भव्य योजना में उनके स्थान और मानव जाति के साथ उनकी बातचीत के माध्यम से ले जाएगी। हम उन ऐतिहासिक और धार्मिक संदर्भों का पता लगाएंगे जिन्होंने इन मान्यताओं को आकार दिया, प्राचीन धर्मग्रंथों और विद्वानों की व्याख्याओं की जांच की, पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों और किंवदंतियों से मोहित होने के लिए तैयार रहें। ऐसी कहानियां जो इन रहस्यमय प्राणियों के लिए जिम्मेदार शक्तियों और प्रेरणाओं की झलक पेश करती हैं। इस्लामी परंपरा में जिन्न का अस्तित्व लोक कथाओं का विषय नहीं, बल्कि विश्वास का एक मूलभूत पहलू है। कुरान, इस्लाम की पवित्र पुस्तक, जिन्न का स्पष्ट रूप से अल्लाह, ईश्वर द्वारा धुआं रहित आग से बनाए गए प्राणियों के रूप में उल्लेख करती है, जो मनुष्यों से अलग हैं, जिन्हें मिट्टी से बनाया गया था, और फरिश्ते जो प्रकाश से बनाए गए थे। कुरान कहता है, और उसने जिन्न को आग की धुआं रहित लौ से बनाया। कुरान 55 यह आयत जिन्न को एक अलग सृष्टि के रूप में स्थापित करती है, जिसकी अपनी स्वतंत्र इच्छा और एजेंसी है। मनुष्यों की तरह जिन्न अल्लाह के नियमों के अधीन हैं और कयामत के दिन अपने कर्मों के लिए जवाबदेह हैं। वे धार्मिकता और दुष्टता में सक्षम हैं। जैसे मनुष्य करते हैं, वैसे ही अपने रास्ते चुनते हैं। इस्लामी विश्व दृष्टि इस बात पर जोर देती है कि जिन्न से न तो डरना चाहिए और न ही उनकी पूजा करनी चाहिए, बल्कि उन्हें अल्लाह की विविध सृष्टि के हिस्से के रूप में स्वीकार करना चाहिए। उनका अस्तित्व अनदेखी दुनिया की याद दिलाता है, जो मनुष्यों को उनके निर्माता की शक्ति और महिमा पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। कुरान में इब्लीस, जिसे बाद में शैतान के रूप में जाना जाता है, नामक एक जिन्न का भी उल्लेख है, जिसने घमंड के कारण आदम को प्रणाम करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण उसे स्वर्ग से निकाला गया। यह कथा इस्लामी धर्मशास्त्र के भीतर स्वतंत्र इच्छा की अवधारणा को रेखांकित करती है। यह प्रदर्शित करती है कि आग से बनाए गए प्राणी भी अवज्ञा का चयन कर सकते हैं। यह कहानी एक शिक्षाप्रद कहानी के रूप में कार्य करती है, जो मनुष्यों को अभिमान के खतरों और ईश्वर की इच्छा के आगे समर्पण करने के महत्व की याद दिलाती है। जिन्न में विश्वास इस्लाम से पहले का है, जिसकी जड़ें प्राचीन अरब लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं में हैं। इन प्राणियों को अक्सर आग, पानी और रेगिस्तान जैसे प्राकृतिक तत्वों से जोड़ा जाता था। माना जाता है कि वे खंडहरों, गुफाओं और अन्य एकांत स्थानों में रहते थे। इस्लाम से पहले के अरब में जिन्न अक्सर डरते थे और विभिन्न अनुष्ठानों और प्रसाद के माध्यम से उन्हें खुश किया जाता था। लोग उनका अनुग्रह या दुर्भाग्य से सुरक्षा चाहते थे। इस्लाम के आगमन ने जिन्न की अधिक संरचित समझ लाई। कुरान और पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति को, की शिक्षाओं ने अनदेखी दुनिया के साथ बातचीत करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए, इस बात पर जोर देते हुए कि केवल अल्लाह ही पूजा के योग्य है और किसी अन्य प्राणी से मदद मांगना शिर्क, बहुदेववाद माना जाता है, जो इस्लाम में एक बड़ा पाप है। जबकि जिन्न में विश्वास इस्लामी आस्था का एक अभिन्न अंग है, यह महत्वपूर्ण है कि उनकी शक्तियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश न किया जाए या हर अस्पष्टीकृत घटना का श्रेय उनके प्रभाव को न दिया जाए। इस्लाम जिन्न से किसी भी संभावित नुकसान से अल्लाह की शरण लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। सुरक्षा के लिए प्रार्थना, ईश्वर के स्मरण
और कुरान की आयतों के पाठ के महत्व पर जोर देता है। पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, ने जिन्न सहित बुराई से शरण लेने के लिए विशिष्ट प्रार्थनाएं और दुआएं सिखाई। उन्होंने उन प्रथाओं के खिलाफ भी सलाह दी जो इन प्राणियों के साथ अवांछित संपर्क को आमंत्रित कर सकती है, जैसे कि अल्लाह का नाम लिए बिना उजाड़ स्थानों में प्रवेश करना या ऐसी गतिविधियों में शामिल होना जो उनका ध्यान आकर्षित कर सकें। भाग 4, अज्ञात से फुसफुसाहट, जिन्न के किस्से और मिथक। जिन्न की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, जो विभिन्न संस्कृतियों में कहानी कहने की परंपराओं के ताने बाने में बुनी गई हैं। ये कहानियां अक्सर आश्चर्य, भय और नैतिक शिक्षा के तत्वों का मिश्रण करती है। जिन्न कहानियों का सबसे प्रसिद्ध संग्रह 1001 नाइट्स में मिलता है, जिसे अरेबियन नाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, जहां ये प्राणी प्रमुखता से शामिल हैं, इच्छाएं पूरी करते हैं, शरारतें करते हैं और मनुष्यों के साथ असाधारण तरीकों से बातचीत करते हैं। एक लोकप्रिय कहानी अलादीन और उसके जादुई चिराग की है, जिसमें एक शक्तिशाली जिन्न रहता है जो अलादीन की हर इच्छा पूरी करता है। यह कहानी काल्पनिक होते हुए भी कल्पना को पकड़ती है और शक्ति और इच्छा पूर्ति की मानवीय इच्छा को दर्शाती है, जो अक्सर जिन्न से जुड़ी होती है। एक और प्रसिद्ध कहानी सुलेमान या राजा सुलेमान की है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें जिन्न पर अधिकार दिया गया था और उन्होंने शानदार संरचनाओं के निर्माण के लिए उनकी क्षमताओं का उपयोग किया था। ये कहानियां मनोरंजक होते हुए भी अक्सर रूपक के रूप में काम करती हैं, मानवीय गुणों और अवगुणों पर प्रकाश डालती हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि शक्ति, चाहे जिन्न द्वारा दी गई हो या अन्य माध्यमों से अर्जित की गई हो, दोधारी तलवार हो सकती है, जिससे महानता और विनाश दोनों हो सकते हैं। कहानियां संभावित खतरनाक ताकतों पर भरोसा करने के बजाय विनम्रता, दयालुता और अल्लाह से मार्गदर्शन प्राप्त करने के महत्व पर भी जोर देती हैं। भाग 5, सांस्कृतिक बहुरूप दर्शक, जिन्न पर विविध दृष्टिकोण। जबकि इस्लामी दृष्टिकोण जिन्न की व्यापक समझ प्रदान करता है, यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि समान संस्थाओं में विश्वास विभिन्न संस्कृतियों में मौजूद है। फारसी पौराणिक कथाओं में उन्हें दिव्य या परी के रूप में जाना जाता है, जिन्हें अक्सर पहाड़ों और खंडहरों में रहने वाले उदार या द्वेषपूर्ण प्राणियों के रूप में दर्शाया जाता है। जापानी लोक कथाओं में ओनी अलौकिक शक्तियों वाले राक्षस जैसे जीव हैं, जो अक्सर पहाड़ों और राक्षसों से जुड़े होते हैं। हिंदू पौराणिक कथाएं यक्षों के बारे में बताती हैं, प्रकृति की आत्माएं जो या तो उदार या शरारती हो सकती हैं, अक्सर खजाने की रक्षा करती हैं या व्यक्तियों की योग्यता का परीक्षण करती हैं। जिन्न जैसे प्राणियों की ये विविध सांस्कृतिक व्याख्याएं अनदेखी दुनिया के साथ एक सार्वभौमिक मानवीय आकर्षण और अलौकिक शक्तियों के खेलने की संभावना का सुझाव देती है। जबकि उनके चित्रण और भूमिकाएं भिन्न हो सकती हैं, आत्माओं या मानव समझ से परे शक्ति वाली संस्थाओं द्वारा बसाए गए एक छिपे हुए दायरे की अंतर्निहित अवधारणा सुसंगत रहती है। जिन्न जैसी मान्यताओं का यह क्रॉस सांस्कृतिक प्रसार वास्तविकता की प्रकृति, मानवीय धारणा की सीमाओं और हमारी तात्कालिक समझ से परे लोगों की संभावना के बारे में पेचीदा प्रश्न उठाता है। यह हमें मानव विश्वास प्रणालियों के समृद्ध ताने बाने का पता लगाने और उन विविध तरीकों की सराहना करने के लिए आमंत्रित करता है, जिनसे संस्कृतियों ने अज्ञात को समझने का प्रयास किया है।